भी आप सभी का स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल नेचर कैनवास में। दोस्तों, मौसम बहुत सुहावना हो रहा है तो सोचा आज आपके साथ वीडियो शेयर किया जाए। तो सबसे पहले तो हम ये बताते हैं कि हमारे 2 पार्ट जो फर्टिलाइज़र को लेकर आ चुके हैं, वो उसमें आपने देखा फर्टिलाइज़र कितने तरह के होते हैं, उनके क्या टाइप्स होते हैं। आज हम बताएंगे आपको फर्टिलाइज़र कितना और कब अपने प्लांट में देना चाहिए। देखिए, वैसे तो ये हार्ड फर्टिलाइज़र देने का टाइम नहीं होता, ये मई और जून का महीना, लेकिन चूँकि इस टाइम सभी जगह बारिशें हो रही हैं, मौसम अच्छा हो रहा है, तो आप अपने प्लांट को हार्ड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, जिससे कि जो 1-2 बारिश पड़ेंगी तो उसकी ज़्यादा गर्मी प्लांट को ख़राब नहीं करेगी और वो मिट्टी में अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आपको अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र देना चाहिए। से स्टार्टिंग करूँगी। ये मेरा जैसे मेरे पास जो सबसे मैक्सिमम बड़ा साइज़ है वो पॉट्स का यही है, और ये मैंने इसमें गोबर खाद और बोन मील मिक्स किया है। बोन मील से फ्लावरिंग बहुत अच्छी आती है। ये एक स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है, और जो गोबर की खाद है ये अच्छी सी मेरी सड़ी हुई है। इससे क्या होता है, लीफी नाइट्रोजन का कंपाउंड आपकी सॉइल में बढ़ता है, लीफी ग्रोथ अच्छी होती है, न्यू ब्रांच निकलती हैं। और बोन मील जो होता है वो कैल्शियम और फास्फोरस का बहुत अच्छा सोर्स होता है, जिससे प्लांट्स में फ्लावरिंग बहुत अच्छी आती है, प्लांट की स्टेम मजबूत होती है। इसके ऊपर मेरा बोन मील के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना हुआ है, आप इसके बेनिफिट्स देख सकते हैं, किस तरीके से इसे देना होता है, कब देना होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मई जून में हार्ड फर्टिलाइज़र नहीं दिए जाते, लेकिन फिर भी इस समय मौसम अच्छा है तो आप अपने प्लांट को दे सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेरे इस प्लांट की, कि इस प्लांट में आप देखिए फ्लावरिंग का इसका टाइम आने वाला है। अगर जून में बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है तो ये फ्लावरिंग नहीं करेगा। बेसिकली ये जुलाई से फ्लावरिंग स्टार्ट करता है, जब मौसम में थोड़ी सी नमी आ जाती है। रुक्मणी एक्जोरा का ये मेरा प्लांट है। तो सबसे पहले तो आप अपने प्लांट की लेंथ चेक कीजिए कि उसकी लेंथ कितनी है, अकॉर्डिंग टू लेंथ, अकॉर्डिंग टू पॉट साइज़, कि आपका पॉट साइज़ कितना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आप जैसे कि मेरा ये प्लांटर है, तो मैं इसमें ये इतने बड़े बड़े ये 3 चम्मच भरकर आसानी से, ये देखिए, ये 3 चम्मच भरकर मैं आसानी से इसमें ये अपने फर्टिलाइज़र दे सकती हूँ। तो ये तो हुआ फर्टिलाइज़र देने का तरीका। अब इसके बाद क्या करना है, आपको अपनी मिट्टी में इसे अच्छे से मिक्स कर देना है, जैसे मैं करके बताती हूँ। आपको अपनी मिट्टी में इस तरीके से इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। कोई भी हार्ड फर्टिलाइज़र देने के बाद हमें अपने प्लांट में वाटरिंग ज़रूर करनी चाहिए, नहीं तो क्या होता है, उसकी हीट से हमारा सारा प्लांट बर्न होने लगता है। क्योंकि मेरी भी कल रात को ही यहाँ बारिश पड़कर चुकी है, मेरी मिट्टी अभी बहुत गीली है और अभी भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ बारिश होगी, इसलिए मैं इसमें पानी नहीं दे रही हूँ। वरना आप जब भी कोई हार्ड फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में दें, चाहे वो सरसों की खली हो, चाहे इस तरह की खाद हो, तो आप उसके तुरंत बाद वाटरिंग ज़रूर करें। इससे एक फ़ायदा तो ये होता है कि आपका प्लांट एक्सेस हीट के कारण बर्न नहीं होता, और दूसरा क्या होता है कि जो फर्टिलाइज़र है वो नीचे तक आपकी सॉइल में मिक्स हो जाता है, जिससे पूरी रूट्स को अच्छे से उसका न्यूट्रिशन मिलने लगता है। वरना क्या होता है, एक ही जगह फर्टिलाइज़र रखा रहता है और ऊपर ही ऊपर ग्रोथ होती रहती है, नीचे की जड़ों को फर्टिलाइज़र नहीं मिलता। इतने बड़े पॉट की ये साइज जो पॉट का होता है, इसमें आपको कितनी खाद देनी है, तो इसमें आप आराम से 1 से 1.5 चम्मच दे सकते हैं। क्योंकि देखो, मौसम तो ये जून मई का चल रहा है, तो गर्मियाँ तो बढ़ेंगी, बारिश तो 1-2 दिन की है, तो आप ज़्यादा भी फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को ना दें। वरना जब जैसे ही तेज़ धूप निकलेगी, आपका प्लांट एक्सेस हीट का शिकार होकर बर्न हो जाएगा, और वो सूख भी सकता है और पूरी तरीके से मर भी सकता है। तो आपको इसका ध्यान रखना है। तो इस तरह के जो पॉट हैं, आप इनमें 1.5 चम्मच आराम से डाल सकते हैं, और इस तरीके से बस गुड़ाई ज़रूर करनी है आपको, जिससे आपका जो ये है फर्टिलाइज़र, जो भी आपने कोई भी मैन्यूर दिया है अपने प्लांट को, ये अच्छी तरीके से सॉइल में मिक्स हो जाए, और उसके बाद वाटरिंग कर दीजिए, जिससे इसके ये नीचे तक अच्छे से प्लांट में पहुंच जाए। फर्टिलाइज़र कभी भी आपको मेन स्टेम के पास नहीं देना चाहिए, इससे क्या होता है, प्लांट्स की रूट्स बहुत जल्दी ख़राब होती हैं। अब जिन लोगों के पास बोन मील नहीं है, वो क्या कर सकते हैं, केले सभी के घरों में आते हैं। आप केले के छिलकों को सुखा के धूप में
सुखाकर जब वो ब्लैक हो जाएं आप उन्हें ड्राई पाउडर बनाकर रख सकते हैं। वो भी बॉन मील का काम करते हैं क्योंकि उसमें फास्फोरस और पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है और फास्फोरस और पोटेशियम से हमारे प्लांट में फ्लावरिंग भी आती है, फ्रूटिंग भी आती है और उसकी स्टेम्स भी मजबूत होती है। तो अगर आप लोगों के पास बोन मील नहीं है या फिर आप अपने प्लांट में यूज़ नहीं करना चाहते तो बनाना के जो पील्स होते हैं वो सबसे अच्छा सोर्स होते हैं फास्फोरस और पोटेशियम का। तो आप उनका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के भी दे सकते हैं। आप उन्हें क्रश कर सुखाकर आप उन्हें वो भी अपने प्लांट में इस तरीके से जैसे मैंने बोन मील मिक्स किया है वो भी दे सकते हैं। इस तरह के प्लांटर की जो इस तरीके का साइज होता है इसमें आपको कितना देना है फर्टिलाइज़र और कितना नहीं देना है, तो इसमें आप 1 चम्मच से ज़्यादा ना दें, बस इससे ज़्यादा, ये देखिए इससे ज़्यादा फर्टिलाइज़र ना दें क्योंकि इसके लिए ये सफिशिएंट। देखिए मैंने 1 चम्मच से भी कम फर्टिलाइज़र इसमें डाला है क्योंकि ये बहुत छोटे पॉट हैं। तो आपको अपने प्लांट के अकॉर्डिंग और इस तरीके से आप लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हुए भी यही ध्यान रखें कि आपके पॉट का साइज़ क्या है। लिक्विड फर्टिलाइज़र थोड़ा बहुत ज़्यादा कम भी हो जाता है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर जो इंस्टेंट फर्टिलाइज़र हम देते हैं उनसे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हार्ड फर्टिलाइज़र की थोड़ी सी मात्रा कम या ज़्यादा होने पर आपका प्लांट पूरी तरीके से डेड हो सकता है। अगर आप ये विंटर्स में देते हैं या रेनी सीजन में देते हैं फिर भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन समर्स में तो आपको हर काम बहुत ज़्यादा सोच समझ कर करना है। दूसरा, जब भी आप कोई भी फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को दें तो आप उसकी पहले से अपने प्लांट की सारी जो है क्या करें, उससे पहले उसकी सारी जो भी डेड लीव हैं, जब मतलब कोई भी इन्फेक्टेड लीव हैं या फिर एकदम छोटी छोटी पतली पतली ब्रांचें उनकी कटाई कर दीजिए। ये देखिए मैंने अपने सभी प्लांटों की कटाई कर दी है क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सेस हीट के कारण की सारी पत्तियाँ बर्न हो गई थी और ये जो स्टेम्स हैं वो सूखने लगी थी। तो मेरे को ये मौसम इसका अच्छा लगा, 2-3 दिन से बारिश हो रही है तो मैंने सभी प्लांटों की कटाई छटाई करके इन्हें अच्छे से फर्टिलाइज़र दे रही हूँ जिससे कि इनमें ग्रोथ अच्छी हो सके। अब देखिए जैसे ये मेरा ये प्लांटर है, आप इसमें ये 12 इंची का प्लांटर है मेरा, तो इसमें आप 2 चम्मच फर्टिलाइज़र बहुत आसानी से दे सकते हैं। क्योंकि अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को देते हैं ना, तो जैसे हम ज़्यादा खाना खाते हैं तो वो भी ओवर ईटिंग वाली बात हो जाती है, हम भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते तो हमारे प्लांट भी वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते। जब भी आप फर्टिलाइज़र दें अपने प्लांट के चारों तरफ सॉइल में इस तरीके से मिक्स करके दें, एक ही जगह ना दें, जिससे क्या होता है एक ही जगह की ग्रोथ होती रहती है और दूसरी जगह पर मतलब पतली पतली सी लैगी सी ब्रांचेज आने लगती हैं। तो इस तरीके से हमेशा अपने प्लांट को जब भी फर्टिलाइज़र दें तो आप इस तरीके से दें कि चारों तरफों से मिल सके। अब जैसे कि ये देखिए ये मेरा प्लांटर है तो आप इसमें 1 स्पून ही बहुत है, इसमें 1 स्पून से कम की भी क्वांटिटी बहुत रहेगी, इससे ज़्यादा इस प्लांटर को ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये थी फर्टिलाइज़र से जुड़ी हुई कुछ जानकारी जिसमें कि मैंने आपको बताया कि कितना बड़ा पॉट होना चाहिए, किस तरीके से आपको फर्टिलाइज़र देना चाहिए, फर्टिलाइज़र के बाद रेगुलर वाटरिंग करनी चाहिए और फर्टिलाइज़र से पहले जितने भी आपके इन्फेक्टेड लीव हों, डेड लीव हों, सबको हटा दीजिए, वरना वो क्या होता है फर्टिलाइज़र का सारा न्यूट्रिशन अपने अंदर लेने लगती हैं और जो न्यू ब्रांच निकलने वाली होती है, न्यू ग्रोथ निकलने वाली होती है, वो ठीक से ग्रोथ नहीं कर पाती। तो फर्टिलाइज़र से जुड़ी हुई कोई जानकारी थी, मेरे तीनों पार्ट आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कब कब हमें फर्टिलाइज़र देना चाहिए। और जिन जगहों पर, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन जगहों पर बारिश नहीं हो रही है, मौसम बहुत गर्म है, वो हार्ड फर्टिलाइज़र बिल्कुल ना दें, वो लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के दें। जैसा कि अब आप 1 लीटर आपने कोई भी मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र बनाया तो जैसे 1 लीटर फर्टिलाइज़र को आप 10 लीटर पानी में मिक्स करके दें। गर्मियों में जहाँ बहुत तेज़ गर्मियाँ पड़ रही हैं, जहाँ बारिशें बिल्कुल नहीं हो रही हैं और जहाँ हल्की फुल्की बारिश हो रही है, मौसम थोड़ा ठंडा है, तो वो जैसे 2 लीटर को आप 10 लीटर में मिलाकर दे सकते हैं, तो वो भी सफिशिएंट रहेगा, वो भी अच्छा रहेगा आपके लिए। आज जब 2-3 दिन से बारिश हो रही है तो कितनी बड़ी बर्ड्स इसमें आ गई है। तो जब हम फर्टिलाइज़र की बात कर रहे हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो इंस्टेंट फर्टिलाइज़र होते हैं, वो आप साल भर में कभी भी अपने प्लांट को दे सकते हैं। बस जैसे कि कुछ गर्म फर्टिलाइज़र, मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र है, बनाना पील फर्टिलाइज़र है, आपको इनकी क्वांटिटी का ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी आप इन्हें पूरे साल भर दे सकते हैं। और हार्ड फर्टिलाइज़र आपको साल में 2 बार ही देने हैं, लेकिन जब जैसे बीच में ये मौसम ठंडा होता है, बारिश के दिन आते हैं, तो आप इनमें भी दे सकते हैं, लेकिन बहुत ही सीमित क्वान्टिटी में, बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में मत दीजिएगा।
दीजिएगा, वरना आपका पूरा प्लांट डेड हो जाएगा। खाद, वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट है घर पर अवेलेबल तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर आप परचेज़ भी कर सकते हैं तो करके इस समय ज़रूर दे दीजिए जहाँ बारिशें हो रही हैं। लेकिन जिन लोगों के पास नहीं है वो क्या कीजिए कि जिनके पास जैसे कंडे मिलते हैं, गाय के गोबर के कंडे होते हैं, आप उन्हें लीजिए और बारिश के पानी में अच्छे से भिगो दीजिएगा। जैसे बारिश आती है जिस टाइम आप उन कंडों को पानी में भिगो दीजिए, उससे क्या होता है उनका हीट लेवल घट जाता है और आप उसको जैसे गोबर एज अ गोबर खाद भी यूज़ कर सकते हैं। जब उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बन जाए या फिर वो बिल्कुल पूरी तरीके से क्रश हो जाए, पाउडर फॉर्म में आ जाए, तो आप उसे अपने प्लांट को बनाना के जो पील है उनके साथ मिलाकर आप दे सकते हैं। तो ये भी गोबर खाद का या फिर वर्मी कंपोस्ट का या कंपोस्ट का और बोन मील का अच्छा सब्स्टिट्यूट होता है अपने प्लांट को ऑर्गेनिक तरीके से देने का। मतलब जिन लोगों के पास ये अवेलेबल नहीं है उनके लिए सबसे अच्छा हम गलती करते हैं वो ये करते हैं कि उन प्लांट को भी फर्टिलाइज़र देने लगते हैं कि जो इस मौसम के होते ही नहीं हैं। जैसे कि समझ में कुछ ऐसे हिबिस्कस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, वो केवल विंटर में ही फ्लावरिंग करते हैं। तो आपको इस तरीके के प्लांट्स को बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है। आप चाहे तो उन्हें लिक्विड फर्टिलाइज़र वो भी बहुत कम मात्रा में दे सकते हैं। गुलदाउदी के प्लांट है जिन्हें हम सेव करके रख लेते हैं, या विंटर के जो भी प्लांट हैं हम उन्हें सेव करके रख लेते हैं। आपको उन प्लांट को फर्टिलाइज़र बिल्कुल नहीं देना है। देना भी है तो बहुत कम मात्रा में, बहुत ही ज़रा सी मात्रा में लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है। हार्ड फर्टिलाइज़र तो आपको उनको बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि उनका पीरियड भी नहीं है फ्लावरिंग का और दूसरा बहुत ज़्यादा गर्मियाँ भी पड़ रही हैं। तो अगर आप उन्हें हार्ड फर्टिलाइज़र देंगे तो वो प्लांट पूरी तरीके से डेड हो जाएंगे। और दूसरी बात जो ध्यान रखने वाली है फर्टिलाइज़र देते टाइम, या तो देखिए जैसे अब इस समय तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, तो मैं इस समय अर्ली मॉर्निंग में ये फर्टिलाइज़र 6:30 बजे हैं सुबह के मैं दे रही हूँ। लेकिन अगर सुबह आपके यहाँ मौसम गर्म है तो आप शाम के टाइम ही फर्टिलाइज़र दीजिएगा। दिन में फर्टिलाइज़र देने की गलती कभी भी मत कीजिएगा, क्योंकि इससे भी आपके प्लांट बहुत जल्दी ख़राब होते हैं और मरते हैं के लिए। तो आशा करती हूँ फर्टिलाइज़र से रिलेटेड ये मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे फिर एक नई जानकारी के साथ। गुड बाय दोस्तों, जुड़े रहिएगा नेचर कैनवास के साथ नई जानकारी पाने के लिए।